श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पंडित लीलापत शर्मा जी लिखते हैं, एक बार गुरुदेव ने हमसे कहा, अब हमारा मन है कि एक विद्यालय खोलें, उसमें लड़कों को बुलाया जाए। मनुष्य शरीर आत्मा 2 चीज़ों से बना है। शरीर के लिए मकान, भोजन, धन चाहिए। इसके लिए विद्यालय में लघु कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो। जो भी लड़का विद्यालय से जाएगा अपना पेट अच्छी तरह भर सकेगा। आज जो बेरोजगारी फैली है उस समस्या का हल होगा। आत्मा के लिए नैतिक शिक्षा द्वारा सद्गुणों की वृद्धि कराएंगे। लड़कों को सदाचारी, सेवाभावी, कर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा देंगे। प्रत्येक लड़का जो इस विद्यालय से जाएगा चरित्रवान होगा। गुरुदेव ने कहा, हमारा विद्यालय भारत का एक ही विद्यालय होगा। वे बोले, जितने विद्यालय देश में हैं सब में शिक्षा दी जाती है। शिक्षा से मनुष्य डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाता है, पर उसके गुणों की वृद्धि नहीं होती। हम विद्यालय में शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय करेंगे। हमने कहा, गुरुदेव विद्या किसे कहते हैं? पूज्य गुरुदेव बोले, सद्गुणों की वृद्धि को ही विद्या कहते हैं। शिक्षा शरीर का पोषण करती है और विद्या आत्मा का पोषण करती है। आज प्रत्येक व्यक्ति शरीर के पोषण में, शरीर को संवारने, शरीर की रक्षा के लिए ही काम करता है। उसको आत्मा का ध्यान ही नहीं है। विद्या आत्मा को बल देती है। पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में विद्यालय के संबंध में एक लेख लिखा था और पहले सत्र में 15-16 विद्यार्थी ही आए थे। प्रेस, रेडियो, लघु उद्योगों को सिखाने वाले आचार्य रखे गए थे और नैतिक शिक्षा की कक्षा स्वयं गुरुदेव लेते थे। विद्यालय के नीचे ही कुछ कमरे बने थे जिनमें लड़के रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर एक कुत्ता गंदगी कर गया। लड़कों ने हमको बुलाया और सब लड़के चिल्लाकर कहने लगे, श्रीमान जी, कुत्ता गंदगी कर गया। हम में से किसी ने भी सफाई नहीं की। सोचने लगे, सफाई वाली को कहीं से बुलाया जाए, तब कहीं कुत्ते की गंदगी साफ होगी। अभी हम सब उसकी योजना बना ही रहे थे कि इतने में गुरुदेव आ गए। जब गुरुदेव को हम सब ने देखा तो बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुदेव कुत्ता गंदगी कर गया है। हमने गुरुदेव से कहा, अभी सफाई करवाने की व्यवस्था बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आगे बढ़े। वहीं पास में निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर एक फावड़ा पड़ा था। गुरुदेव ने उस फावड़े को लेकर गंदगी की सफाई कर दी। हम सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। शिविरों में गुरुदेव सत्यनारायण कथा का दर्शन बताया करते थे। रामायण के दर्शन पर प्रकाश डालते थे। उस समय गुरुदेव जो कुछ भी प्रवचन करते थे हम नोट कर लेते थे। इन कथाओं में गुरुदेव ने बताया है कि सत्यनारायण कथा, गीता कथा, रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इनमें शिक्षण भरा पड़ा है। अगर घरों में इन कथाओं को पढ़ा जाए और बच्चों को ये कथाएं सुनाई जाएं, तो हमारे बच्चे संस्कारवान बन सकते हैं। हवन पद्धति हमको उन्होंने लिखवाई, संस्कार लिखवाए। उस समय हम सब नोट करते रहते थे। एक दिन गुरुदेव तपोभूमि आए और हमसे बोलने लगे, बेटा तुमको भुसावल जाना है। वहां पर दूसरे पंडित यज्ञ कर रहे हैं। अपनी वहां कोई शाखा नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, सरदार सिंह। उसने उस यज्ञ में कुछ बोलने के लिए समय ले लिया है, तुम चले जाओ। हमने कहा, गुरुदेव भुसावल कहाँ है? वहां पर तो हम किसी को जानते भी नहीं, और फिर ये दूसरे लोगों का यज्ञ है, अपने परिवार का भी नहीं है, और वहां पे मिशन का सिर्फ एक ही आदमी है। ऐसी जगह पर जाकर हम क्या बोलेंगे? गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने तुमसे कई बार कहा है कि तू हमारा काम कर, जैसा हम कहें वैसा कर। अपना शरीर, मन, बुद्धि हमारे काम में लगाता रहा, हम तेरे साथ हैं। गुरुदेव की आज्ञा से हम भुसावल जाने को तैयार हो गए। गुरुदेव ने कहा, स्टेशन पर गाड़ी जब ठहरेगी तो देखना, जिसके हाथ में पीला झंडा हो उसी से बात करना। हम भुसावल पहुंच गए। तब पीले झंडे को देखकर हमने बात की तो उस व्यक्ति ने कहा, हमारा नाम सरदार सिंह है। वो हमको अपने बंगले पर ले आया। वहीं पर हमने स्नान किया, भोजन किया, विश्राम किया। दूसरे भाइयों का एक कुंड का यज्ञ था।
पंडित लोग यज्ञ करा रहे थे। शाम को सरदार सिंह ने कहा, पंडित जी चलो, प्रवचन में चलना है। हम उनके साथ चल दिए। वहां जाकर जहां जनता बैठी थी वहीं पीछे हम तथा सरदार सिंह बैठ गए। सभी पंडितों के विद्वानों के प्रवचन हुए, हम सुन रहे थे। जब सबके प्रवचन हो गए तब मंच पर माइक से एक भाई बोले, गायत्री परिवार के कोई आए हों तो मंच पर आ जाए। 10 मिनट उनको बोलने को दिए जाते हैं। हम सबसे पीछे बैठे थे। हम दोनों ही मंच पर गए। हमने गुरुदेव को याद किया, गायत्री मंत्र बोला। हमने गुरुदेव का रामायण का प्रवचन सुना था, उसको ही रास्ते भर याद करते आ रहे थे। हमने वहाँ पर रामायण पर बोला और जैसे ही 10 मिनट हुए हमने प्रवचन बंद कर दिया और कहा, हमको जो समय दिया गया था वो पूरा हो गया है। हमने बोलना बंद कर दिया। उस प्रवचन में सभी प्रबुद्ध भाई बहन थे। जनता ने आवाज उठाई, इन पंडित जी का प्रवचन बंद नहीं होगा। स्टेज संचालकों ने कहा, कल प्रवचन करा देंगे। जनता बोलने लगी, प्रवचन अभी होगा, पैसा हम लोगों ने दिया है। मंच संचालकों ने हमसे कहा, पंडित जी आप प्रवचन चालू रखिए। हमने कहा, इस प्रवचन को पूरा करने में काफी देर लग सकती है। लोगों ने कहा, चाहे कितनी भी देर लगे, आप अपना प्रवचन पूरा करिए। रामायण पर ऐसा प्रवचन हुआ कि जनता बोलने लगी, आज तक हमने रामायण पर ऐसा प्रवचन सुना ही नहीं। रामायण का जो पारिवारिक शिक्षण था वो उस प्रवचन में था। जनता ने खूब सराहना की। अब सारी जनता हमारे चारों ओर मंच पर आ गई और हमसे बोलने लगे, पंडित जी क्या आप यज्ञ करा सकते हैं? हमने कहा कि हम तो पंडित हैं, यज्ञ कराना तो हमारा धर्म है। सारी जनता ने आवाज उठाई कि कल यही पंडित जी यज्ञ करवाएंगे। पंडितों ने विरोध किया, परंतु जनता बोली, नहीं, आप लोग कौन होते हैं? अगर आप लोगों ने यज्ञ का विरोध किया तो हम यहाँ के सारे पंडितों को किसी कार्य में भी नहीं बुलाएंगे। पंडितों को भी मानना पड़ा और उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह गायत्री वाले पंडित जी ही यज्ञ कराएंगे। हमने मन से कहा कि सभी भाई बहन सुबह स्नान करके यज्ञ करने आए। सभी भाई अचंभे में पड़ गए कि यहाँ तो हमेशा पंडित ही यज्ञ करते हैं और ये गायत्री वाले पंडित जी सबसे यज्ञ करने को कह रहे हैं। सुबह सभी भाई बहन स्नान करके यज्ञशाला आ गए। हवन पद्धति को बड़े रोचक ढंग से गुरुदेव ने लिखा है। गायत्री माता की प्रार्थना और यज्ञ भगवान की प्रार्थना, जब सब भाई बहन बोल रहे थे तो सबकी आंखों में आंसू थे। इसीलिए सबने एक एक हवन पद्धति पुस्तक खरीदी, क्योंकि गुरुदेव ने सरदार सिंह को लिखा था कि साहित्य अवश्य मंगाना और वहां पर साहित्य का स्टॉल लगाना। अगर प्रवचन नहीं होता है तब भी हर्ज नहीं, हमारे विचार तो फैलेंगे। कार्य समाप्त कर हमें मथुरा जाना था। सारे भाई बहन हमको विदा करने स्टेशन पर आए। जिस डब्बे में हम बैठे थे उसको फूलों से सजाया गया था। ज्यादातर लोग रेलवे के अधिकारी थे। एक डिब्बे में छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, हमें उसी में बिठाया गया और इस डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा था। गार्ड और ड्राइवर से कहा गया कि इन पंडित जी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन की सारी व्यवस्था आपको करते जाना है। हम जिस स्टेशन पर जाते वहाँ के रेलवे अधिकारी आते, हमारा स्वागत करते। जब गार्ड और ड्राइवर बदलते तब दूसरे गार्ड और ड्राइवर से कह देते कि इनका पूरा पूरा ध्यान रखना। मथुरा तक वो लोग हमारी देख रेख करते आए और मथुरा स्टेशन पर हमारा सामान लेकर जहाँ पर रिक्शा खड़े थे वहाँ पहुँचाकर हमको रिक्शे में बिठाकर ही गए। हम रास्ते भर यही विचार करते आए कि संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र कैसे बुलवा दिए थे। ये बात हमारे पहले समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आ गई कि जब हम जैसे कम बुद्धि वाले को गुरुदेव ने अपनी शक्ति से ऐसा महान बना दिया तो अवश्य ही भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए होंगे। भुसावल की सारी जनता ने हमारा स्वागत विद्वान पंडित के रूप में किया था। अब हमारी समझ में आ गया कि गुरुदेव के अंदर वो शक्ति है कि वे लघु को भी महान बना सकते हैं। हमने सोचा कि हमको ऐसा गुरु मिला जिन्होंने हमारा अज्ञान दूर कर दिया। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमको गुरुदेव ने जब हम उनके पास पहुंचे तब एक ही बात बतलाई थी कि बेटा तू मेरा काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा और तुमको ऐसा लगेगा कि हम और वंदनीय माता जी हमेशा तेरे साथ हैं। जो जरा भी तेरी तरफ गलत दृष्टि से देखेगा
हम उसकी आंख निकाल लेंगे। आज तक हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। हमारे आगे पीछे हमारे गुरुदेव रहते हैं। हमारा मालिक हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। अब तो हमारा भय मिट गया है। जिसके साथ कोतवाल हो, भला उसको चोरों का क्या भय रहेगा। अब हमको ऐसा ही लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी हमेशा रहते हैं। तभी तो हम इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। प्रत्येक भाई बहन के लिए ये रास्ता खुला है। प्रत्येक भाई बहन विद्वान बन सकता है। गुरुदेव व्यक्ति नहीं, शक्ति थे। कम से कम 2 घंटे का समय उनके विचारों को फैलाने में लगाएं। गायत्री का अर्थ है ऊंचे विचार और यज्ञ का अर्थ है ऊंचे कर्म। ये दोनों ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गुरुदेव के यही गायत्री और यही यज्ञ हैं। हम जब तपोभूमि आए थे तब गुरुदेव ने कहा था, निर्भय होकर हमारा काम कर। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरी वाणी में मैं बोलूंगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि गुरुदेव और वंदनीय माता जी हमारे साथ हैं। हमेशा हम उनका ही स्मरण करते रहते हैं। चिंतन से चरित्र और चरित्र से व्यवहार बदलता है। हमारा चिंतन हमेशा गुरुदेव और माता जी के चरण कमलों में ही रहता है। गुरुदेव हमसे हमेशा एक ही बात कहते थे कि ऊंचे विचार जब भी आए समझना चाहिए कि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जब ऊंचे कर्म करें तो समझना चाहिए कि हम यज्ञ कर रहे हैं। ऊंचे विचार और ऊंचे कर्म ही गायत्री और यज्ञ है। स्थूल गायत्री और यज्ञ तो प्रतीक मात्र है। मुख्य उद्देश्य तो विचारों को बदलने का है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक समस्याओं का हल नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।